एम प्रियंका। वेलकम टू योर चैनल फॉर मैथ्स लर्नर्स। आज है मैथ्स का एक टॉपिक जिसका नाम है वेक्टराइजेशन, जिसे हिंदी में गुणनखंड कहते हैं, देखेंगे, जो कि सीजीटेट सीटेट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और भी अदर एग्जाम जिनके सिलेबस में टॉपिक आता है उन सभी के लिए ये क्लास काफी यूजफुल रहेगी। तो चलिए हम देखते हैं। 15 एक नंबर लिए, इसे हम 3 into 5 लिख सकते हैं। ये 3 और 5 क्या है? 15 के फैक्टर है। फैक्टराइजेशन क्या होता है? फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन कर जो एक्सप्रेशन आ जाए उसी प्रोसेस को फैक्टराइजेशन कहते हैं। एक बार और रिपीट कर लूं, फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन कर जो एक्सप्रेशन आ जाए उसी प्रोसेस को फैक्टराइजेशन कहते हैं। और एक नंबर ले लें हम, जैसे 35 को क्या लिख सकते हैं? 7 5 जा लिख सकते हैं। तो 35 का फैक्टर क्या हुआ? 7 और 5। यहाँ पे भी फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन किए तो जो एक्सप्रेशन है उसी प्रोसेस को फैक्टराइजेशन कहते हैं। ये तो था हमारा नंबर का फैक्टराइजेशन। अब हम देखें कोई एक्सप्रेशन जैसे हम ले लें x² माइनस x माइनस 6। सिंपल सी बात है, फैक्टराइजेशन क्या होते हैं? ब्रेक कर लिखना, मतलब तोड़ कर लिखना। यहाँ पे भी हमने 35 को ब्रेक कर लिखा है 7 into 5। ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। ऐसे ही हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये एक्सप्रेशन ये लिए x² माइनस x माइनस 6। ये क्या है? पहली बात तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में जिसमें हमने पढ़ा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें हमने देखा था टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन। उसमें हमने देखा था कि एक्सप्रेशन के कितने टाइप होते हैं। तो हमने उसमें देखा था ना मोनोमियल क्या होते हैं? मोनोमियल में क्या होता है? वन टर्म होते हैं। वो मोनोमियल है। जैसे 5x 2y 3z, इसमें वन टर्म है इसलिए ये मोनोमियल है। और देखे थे बाइनोमियल में क्या थे हमारे? टू टर्म थे। जैसे 2x प्लस 3 5y प्लस 4, ये इसमें हमारे टू टर्म है। 2x एक टर्म है, 3 एक टर्म है, 5y एक टर्म है, 4 एक टर्म है। और टर्म किसे कहते हैं? कोई भी एक्सप्रेशन, जैसे कि 2x प्लस 3 है, ये यहाँ पे प्लस माइनस किसी से भी जो सब्ट्रैक्ट होते हैं वो हमारे टर्म कहलाते हैं। जैसे कि ये 2x एक टर्म है, 3 एक टर्म है, तो यहाँ पे प्लस से सेपरेट हुए हैं इसलिए ये टर्म है हमारे। और तीसरा हम देखेंगे ट्राइनोमियल क्या होते हैं? 3 टर्म होते हैं। जैसे 3x² प्लस 5x प्लस 4, इसमें हमारे 3 टर्म है इसलिए ये ट्राइनोमियल है। 3 टर्म है, 3x² एक टर्म है, 5x एक टर्म है, 4 एक टर्म है। ये हमारा हुआ ट्राइनोमियल जिसमें कि 3 टर्म होते हैं। और पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल में हमारे 1 टर्म भी आ जाते, 2 टर्म में भी आ जाते, 3 भी आ जाते, उससे ज्यादा वाले भी आ जाते, वो हमारे पॉलिनोमियल होते हैं। तो उसका एग्जांपल हम देख ले। 4x², ये x² है, प्लस 5x प्लस 3z प्लस 5, ये इसमें हमारा 4 टर्म है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। अब हम देख रहे थे ये एक्सप्रेशन, ये था हमारे पास x² माइनस x माइनस 6। इसे हमें फैक्टराइज करना है, तो इसे हम फैक्टराइज कैसे करेंगे? यहाँ लिख लेते हैं हम x² माइनस x माइनस 6, ये है। तो यहाँ पे हमारा x² के सामने कुछ नहीं, कोई नंबर नहीं है, इसलिए हम 1 मान लेते हैं। तो हम ऐसे एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? ये हमारा 3 टर्म वाला एक्सप्रेशन है, 3 टर्म है, यहाँ भी
भी इसलिए 3 टर्म वाला एक्सप्रेशन है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, पहले तो हम सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे 1 है नंबर, यहाँ पे -6 है। कभी भी फर्स्ट इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन होगा तो हम क्या, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या होगा, 1 का मल्टीप्लीकेशन -6 से होगा तो हमारा क्या आएगा, -6 आएगा, -6 आया। अब हम -6 को क्या करेंगे देखते हैं। चलिए, यहाँ पे हमारा -x है तो हमने सुना होगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किसे कहते हैं। तो हम यहाँ पे -x है, यहाँ पे हम दो कोई नंबर ऐसा लेंगे जिसका मल्टीप्लीकेशन करने से तो -6 आए और प्लस माइनस करने पे यहाँ पे -x है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करने से हमारा -6 आना चाहिए तो हम क्या करेंगे, 2 और 3 लेंगे, मल्टीप्लीकेशन करने से तो 6 आएगा, लेकिन यहाँ -6 है तो हम क्या -2 + 3 लेंगे तो आएगा, मल्टीप्लीकेशन तो -6 आ जाएगा, बट यहाँ पे हमें क्या चाहिए, -x चाहिए। यहाँ पे -x कैसे आएगा, यहाँ पे माइनस कैसे आएगा, बड़ा नंबर हमारा नेगेटिव रहेगा तभी आएगा। तो यहाँ पे हमारा 3 माइनस में आएगा और 2 प्लस में आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -6 आएगा और इन दोनों को ऐड करेंगे तो -x आएगा। कभी भी मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन होता है तो पॉजिटिव बन जाता है। लेकिन अगर जैसे यहाँ पे हम कोई नंबर ले लेते हैं, -3 का मल्टीप्लीकेशन -2 के साथ, यही वाला नंबर ले लेते हैं, -3 का मल्टीप्लीकेशन हम -2 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 6 आ जाएगा। माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन होके पॉजिटिव बन जाता है, इसलिए यहाँ पे हमारा 6 आ जाएगा। वही हम ऐड करेंगे, -3 और -2 ऐड करते हैं तो माइनस और प्लस तो माइनस हो जाते हैं, तो पहले तो ये हमारा ऐसा हो जाएगा। अब -3 और -2 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन तो आएगा पर ये नंबर क्या हो जाएंगे, हमारे ऐड हो जाएंगे। 3 और 2 मिलकर 5, -5। कभी भी मल्टीप्लीकेशन में माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाते हैं, लेकिन एडिशन में या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे माइनस 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 साइन होगा और नंबर ऐड हो जाते हैं। ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन हम करते हैं, जैसे -3 और +2 का, तो क्या होगा, इनका हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा -6 आएगा, क्योंकि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव का मल्टीप्लीकेशन होता है तो नेगेटिव ही होता है। तो और अब इसे ही अगर हम ऐड करें तो -3 + 2, इसे ही हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन, इसे ही हम ऐड करें तो क्या होगा, ये हमारा 1 होगा, लेकिन बड़े नंबर के सामने नेगेटिव साइन है इसलिए -1। सिंपल सी बात है, -3 में से हम 2 को -3 में से हम 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा, -1 ही होगा ना। ऐसे ही यहाँ पे -1 हो गया। अब हम इसे देखते हैं, तो हमने क्या दो नंबर देखे, -6 मल्टीप्लीकेशन करने से -6 आ रहा है और एडिशन करने से या सब्ट्रैक्शन करने से हमारा -x है, तो हमें मिला 2 और -3। तो इसे हम लिख सकते हैं ऐसा, x² -3x + 2x -6, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि इसे ही हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। -3x में से -3x + 2x क्या होगा, -x ही होगा ना, इसलिए। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम अब 2 2 का पेयर बना लेते हैं, ये 2 का पेयर बन गया ये। अब क्या करेंगे, हम कॉमन देखेंगे, ये दोनों में कॉमन क्या है, इसमें तो हमारा कॉमन दिख रहा है x है तो हम x कॉमन ले लिए, फिर बचा क्या हमारे पास, यहाँ x बचा और यहाँ क्या बचा, यहाँ बस -3 बचा। कभी भी नेगेटिव पॉजिटिव साइन को हम इग्नोर नहीं करेंगे, नेगेटिव को तो और नहीं, तो यहाँ पे -3 आया। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा, हमारा यहाँ पे कॉमन निकलेगा 2, तो यहाँ क्या बचा हमारा
x बचा और यहाँ से 2 कॉमन निकल गया तो 3 और बीच पे माइनस साइन तो आएगा ही। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा सॉल्यूशन सही जा रहा है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे दोनों अगर सेम आया है तो हमारा सॉल्यूशन सही जा रहा है। ठीक है, अब इसे हम x माइनस 3 एक फैक्टर बना और x प्लस 2 ये हमारा एक बना, तो इसे हम फैक्टराइज किए तो हमारा आंसर क्या है, ये आया। अब हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारे टॉपिक को क्लियर कर देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 12x² माइनस 15xy, इन सभी को हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। तो 12x² माइनस 15xy इसे हम क्या करें, इसमें तो हमें इस एक्सप्रेशन को देख के हमें समझ में आ रहा है कि कॉमन कुछ ना कुछ तो कॉमन निकलेगा। और हाँ, अगर टू टर्म हो, एक्सप्रेशन में 2 टर्म हो तो हम पहले कॉमन निकालेंगे। 4 टर्म भी हो तो उसमें भी हम पहले देखेंगे कि क्या कॉमन निकल रहा है। तो यहाँ पे हमारा 2 टर्म है तो हम देखते हैं इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है। हाँ, कुछ निकल रहा है। यहाँ 12 है, यहाँ 15 है। 3 के टेबल में 12 भी आता है, 15 भी आता है और x तो दोनों साइड है ही, तो हम क्या करेंगे, 3x को कॉमन ले ले। 3x कॉमन लेते हैं हम, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 4 12 होता है तो यहाँ 4 आया और एक x कॉमन आ गया तो हमारा x एक बचा, वो हो गया माइनस है तो बीच में माइनस, और 3 5 15 तो यहाँ 5 बचा और x तो कॉमन निकल गया तो बचा क्या, y, है ना। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। इसका फैक्टराइजेशन करें तो हमें ये मिला, ये हमारा आंसर है। सिर्फ इतना ही हमारा ये आंसर आया है। 3x ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा मोनोमियल टर्म है। 3x सिर्फ है इसलिए ये हमारा मोनोमियल टर्म, इसमें 2 टर्म है मतलब ये हमारा बाइनोमियल टर्म है। इससे पहले हमने देखा ना, तो वही ये मोनोमियल है, ये हमारा बाइनोमियल है। इसका सॉल्यूशन हमें ये मिला। ओके, अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x² माइनस 11x प्लस 28। तो हम इस टाइप के एक्सप्रेशन को हम कैसे सॉल्व करते थे, हमने देखा था यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे हम 1 मान लेते हैं। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है तो 1 और 28 का मल्टीप्लीकेशन होगी क्या हुआ, 28। ओके, इसे हम ऐसा लिख लेते हैं, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो ऐसा। अब हम कोई 2 नंबर ऐसा लेंगे जिनका मल्टीप्लिकेशन करने से पॉजिटिव 28 आए और प्लस या माइनस करने से माइनस 11 आए। तो हम क्या नंबर लेंगे, हम 7 4 28 होता है तो हम 7 और 4 तो लेंगे, ये नंबर तो लेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने से 28 आएगा। और अगर हमें माइनस 11 चाहिए तो क्या करेंगे, हम -7 -4 ले लेंगे, क्योंकि -4 और -7 को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा -11 और इन्हीं दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 28 आएगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव है, मल्टीप्लिकेशन होके पॉजिटिव हो जाएंगे और दोनों को ऐड करने से -11 भी हो जाएंगे। हमने देखा था ना कि -7 का मल्टीप्लिकेशन -4, जैसे माइनस का मल्टीप्लिकेशन होता है तो पॉजिटिव हो जाता है, तो ये हमारा पॉजिटिव 28 तो आ जाएगा। और इन्हीं दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, जैसे -7 -4, ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो -11 आएगा, जो कि हमारे ये एक्सप्रेशन में है। तो फिर हम इसे अब हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, मतलब इसे -11 को हम ऐसे तोड़ेंगे कि हमारा -7 और -4 ये आ जाए। तो x² माइनस 7x माइनस 4x प्लस 28 ये हुआ। अब क्या करते हैं, हम पेयर बना लेते हैं 2 का पेयर बन गया ये। अब हम कॉमन निकालते हैं, तो कॉमन हम कैसे निकालेंगे, इसमें हमारा कॉमन क्या निकलेगा, इसमें हमारा कॉमन x निकलेगा। x कॉमन निकल गया तो बचा क्या है, यहाँ x बचा और यहाँ -7 बचा। ओके, और
इसमें हमारा कॉमन क्या निकलेगा, इसमें हमारा कॉमन -4 निकलेगा, कॉमन निकला, 4 कॉमन निकल गया, तो बचा क्या है हमारे पास यहाँ x -7। अब यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यहाँ पे माइनस कैसे आया। ठीक है, अब देखते हैं हम। अच्छा, ये जैसे है यहाँ पे -4 का x से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 4x आएगा, और यही -4 का -7 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव हो जाता है ना, तो -4 का -7 के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव, जो कि हमें यही चाहिए था। कभी भी यहाँ पे हमें अगर कंफ्यूजन हो तो अंदर मल्टीप्लीकेशन करके देख लीजिएगा। ठीक है, -4 का x के साथ हुआ तो -4x, -4 का 7 के साथ हुआ तो पॉजिटिव 28 हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन करने से। अब अगर हमें यहाँ ये दोनों सेम मिल जाए तो इसका मतलब है कि हमारा सॉल्यूशन सही जा रहा है। तो x -7 एक फैक्टर निकला हमारा और एक x -4, ये इसका सॉल्यूशन है। सेकेंड क्वेश्चन, x² -11x + 28 का आंसर क्या है हमारा x -7 x -4, ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया इसका। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, x² + 9x + 20। अब हम यहाँ पे भी कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है, तो अब इनका हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 20 आ रहा है, तो हम 20 को ऐसा लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम दो नंबर ऐसा क्या लें जिनका मल्टीप्लीकेशन करने से तो 20 आए, पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव है ना इसलिए पॉजिटिव 20 आए, बट प्लस या माइनस, यहाँ पे तो प्लस ही है, तो प्लस करने से 9 है, तो हम क्या लेंगे, ऐसे क्या नंबर ले कि 20 है मल्टीप्लीकेशन और एडिशन करने से 9 है। तो हम देखते हैं 5 और 4, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम तो 20 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करने से दोनों पॉजिटिव होंगे, क्यों, क्योंकि हमें पॉजिटिव 20 तो चाहिए ही, यहाँ पे पॉजिटिव 9 भी चाहिए, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इन दोनों का तो हमारा 20 आएगा। तो हो गया ये हमारा +5 और 4, ये दो नंबर आ गए। अब हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देंगे, तो x² पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव ही होंगे, 5x + 4x + 20, ये हुआ। अब हम क्या करते हैं, पेयर बना लेते हैं और कॉमन निकालते हैं। इसमें हमारा कॉमन क्या निकलेगा, इसमें हमारा कॉमन निकलेगा x, बचा क्या है यहाँ x, यहाँ क्या बचा 5। ओके, यहाँ कॉमन क्या निकलेगा हमारा, यहाँ हमारा कॉमन निकलेगा 4, और 4 कॉमन निकल गया, बचा क्या है यहाँ x, और यहाँ से 4 कॉमन निकला तो बचा क्या हमारे पास 4 5 20 होता है, तो 5 बचा। अब ये हमारा दोनों सेम आ गया, मतलब हमारा सॉल्यूशन सही जा रहा है। अब x + 5 एक फैक्टर आया, x + 4, यही हमारा आंसर है। इस एक्सप्रेशन का हमें ये आंसर मिला। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, 9x² y² - 16। इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये दो टर्म है इसमें, तो कुछ ना कुछ तो कॉमन निकलेगा, ऐसा यहाँ पे हमने बताया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, 9 को हम क्या लिख सकते, यहाँ पे x² है y² है, और ये भी किसी का स्क्वायर है, और 9 भी किसी का स्क्वायर है, तो हम क्या कर सकते हैं, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, x² है उसे वैसे ही लिखते हैं, y² को भी वैसे ही लिखते हैं। ठीक है, -16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ, तो अब क्या करें हम, अब हम यहाँ पे 3 की भी पावर में स्क्वायर है, x की भी पावर में है, y की भी पावर में स्क्वायर है, तो हम इसे 3xy की होल पावर 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब भी तो यही हुआ
3 की भी पावर में 2 आएगा, x की भी पावर में 2 आएगा, y की भी पावर में 2 आएगा, और यहाँ -4 की पावर 2। इसे हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं बड़े। अब हम क्या करें, हमने एक क्वेश्चन नहीं, हमने एक फॉर्मूला देखा था 5th 6th में ही देखे होंगे, बेसिक फॉर्मूला है ये, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी a प्लस बी, ये बेसिक फॉर्मूला है हमारा। ओके, ये फॉर्मूला यहाँ दिखाई दे रहा है, ऑफ कोर्स दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसे हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, 3xy माइनस 4, ये 4 है ना, ये 4 है, ओके, और 3xy प्लस 4 ये आया। ये कैसे आया, ये हमारा कैसे आया, इस फॉर्मूले की हेल्प से आया। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा होता है a माइनस बी a प्लस बी, तो वही हमने इसे किया, तो ये हमारा आ गया, ये हमारा फैक्टराइज हो गया। अब उससे आगे के हम क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, फिर वैसे ही 3 टर्म है तो यहाँ हम 1 मान लेते, 1 और 54 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, पॉजिटिव है इसलिए 54 ही आएगा मल्टीप्लीकेशन करने से। अब हम दो नंबर ऐसा क्या ले जिनका मल्टीप्लीकेशन तो 54 हो, बट एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से हमारा -15 है, तो हम क्या ले, 9 और 6 लेंगे तो आएगा हमारा 54। हाँ, ये दो नंबर को हम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 54, पॉजिटिव है इसलिए ना, यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। इन दोनों को हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा 54 तो आएगा, बट क्या हम +9 और +6 को लेंगे तो हमारे यहाँ पे 15 आएगा, नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, -9 -6, ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा -15 आएगा, आ जाएगा, और इन्हीं दोनों को हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा 54 होगा। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन करने से माइनस माइनस पॉजिटिव बन जाते हैं, हमारा -9 -6 का मल्टीप्लीकेशन होके 54 हो जाता है। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन करने से हमारा दो नेगेटिव साइन का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव होता है, तो ये हमारा पॉजिटिव 54 हो जाएगा, और इन्हीं को हम अगर एडिशन करेंगे तो ये हमारा -15 आ जाएगा। तो अब हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेंगे, एक्स स्क्वायर -15 को क्या लिख सकते हैं, -15x को हम लिख सकते हैं -9x -6x, ओके, और यहाँ +54 तो है ही, ये हमारा हुआ, इससे लिखते थोड़ा, ओके। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा आ रहा है -15 आ रहा है, हाँ आ रहा है, और इन दोनों को हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे इन दोनों का तो हमारा 54 आ जाएगा, तो ये हमारा ऐसा हुआ। अब हम क्या करेंगे, पेयर बना लेते हैं, इसमें हमारा क्या कॉमन आ रहा है ये देखेंगे, इसमें हमारा क्या कॉमन आ रहा है ये देखेंगे। तो हमारा इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें x कॉमन निकलेगा, यहाँ क्या बचा x, यहाँ x बाहर आ गया तो क्या बचा, सिर्फ -9। अब यहाँ पे हमारा कॉमन क्या निकलेगा, 6 9 54 होता है, तो यहाँ पे 6 कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा फिर x। अब -6 कॉमन निकाले हैं हम, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, 6 9 54 होता है। इसे ही हम एक बार अंदर मल्टीप्लीकेशन करके देख लेते हैं, -6 का x से करेंगे तो हमारा -6x आएगा, -6 का हम -9 से करेंगे मल्टीप्लीकेशन तो हमारा माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव तो हो जाएगा, 6 का 9 से करेंगे तो 54, जो कि हमारा यहाँ पे है पॉजिटिव है, इसलिए मतलब ये हमारा सही है। वैसे भी
यहाँ पे भी x माइनस साइन है, यहाँ पे भी x माइनस साइन है। अगर कंफ्यूजन हो तो इसे अंदर मल्टीप्लीकेशन करके हम देख लेंगे। ओके, तो अब हमारा क्या हुआ, x माइनस 9 एक फैक्टर और x माइनस 6। तो इसका हम फैक्टराइज करें तो ये हमारा ये आंसर आया। ओके, ये था फिफ्थ। अब हम देखते हैं सिक्स क्या है हमारा, 5a² माइनस 15a माइनस 6c प्लस 2ac। यहाँ पे हमें दिख रहा है 4 टर्म है हमारा, 2 टर्म हो 4 टर्म हो तो हम पहले क्या करते हैं, हम कॉमन निकालने के लिए करते हैं। तो इसमें हम चारों का तो एक साथ कॉमन निकाल नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, दो का पेयर बना लेंगे। ये ऐसा पेयर बना लेंगे दो का। अब देखेंगे क्या कॉमन निकलता है हमारा। तो 5a² माइनस 15a, इसमें हमारा कॉमन क्या निकल सकता है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, यहाँ 5 है, यहाँ 15 है, तो 5 कॉमन निकलेगा, a तो कॉमन निकलेगा ही। 5 3 जा 15 होता है, तो यहाँ पे इससे भी 5 निकल जाएगा। तो 5a कॉमन निकाल लिए हम, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ से 5a निकल गया, तो बचा क्या, सिर्फ a। यहाँ पे 5a बाहर आ गया, 5 3 जा 15 होता है, तो ये 3 सिर्फ बचा। अब यहाँ हम क्या करें, माइनस तो कॉमन निकलेगा ही। अब यहाँ क्या करें, हम यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, 2 3 जा 6, यहाँ पे भी 2 है, c है, मतलब कि 2 तो निकलेगा, यहाँ 2 है और 2 3 जा 6 होता है और c दोनों साइड है, तो हम 2c को कॉमन निकाल लें। 2c हमारा कॉमन आ गया, तो बचा क्या है, यहाँ तो हमारा बचा सिर्फ 3 और यहाँ पे बचा हमारा माइनस आएगा, माइनस का मल्टीप्लीकेशन अंदर होगा तो प्लस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारा बचा 2c तो बाहर आ गया, सिर्फ a बचा। अब हमारा ये क्या हो गया, यहाँ पे a माइनस 3 है, यहाँ पे 3 माइनस a है। अब इसे हम कैसे करेंगे, हमारा ये दोनों तो सेम आना चाहिए बट नहीं आया, तो हम क्या करते हैं, अब देखिए इसे हम कैसे करेंगे, 5a माइनस 3 ये तो ऐसे ही रहेगा, इसे हमें a आगे लाना है, 3 पीछे लाना है, तो हम क्या करें, इसे अगर हम माइनस को हम पॉजिटिव बना लें, 2c, ये 2c हो गया, और इसे हम चेंज करते हैं तो इसके आगे जो साइन है वो चेंज हो जाता है, तो हमारा ये a माइनस 3। ठीक है, अब अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, यही आएगा 2c का मल्टीप्लीकेशन हम a के साथ करेंगे, 2ac आएगा, 2 का हम 3 के साथ करेंगे, 2c का हम 3 के साथ करेंगे तो 6c आएगा, आया ना, हमारा ये आ रहा है, मतलब ये हमारा सही है। कभी भी ब्रैकेट में जो हमारा एक्सप्रेशन आया है उसे अगर हम चेंज करना चाह रहे, जैसे माइनस a है, इसे हम पॉजिटिव बनाना चाह रहे हैं, और माइनस प्लस 3 है, इसे नेगेटिव बनाना चाह रहे, माइनस 3 करना चाह रहे, तो हमारे ये जो सामने कॉमन निकले थे उसके सामने जो हमारा साइन लगा था वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे माइनस है इसलिए इसे हम चेंज किए, इसलिए प्लस हो गया। अगर ये हमारा पॉजिटिव होता, मतलब प्लस होता और फिर हम चेंज करते तो ये हमारा नेगेटिव हो जाता। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हमारा सेम हो गया, a माइनस 3 हो गया। अब हम एक हमारा फैक्टर तो a माइनस 3 आया है और एक हमारा आया है 5a प्लस 2c। ओके, ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर आया। अब हम देखते हैं 7th नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा, 63a² माइनस 112b²। इसे हम क्या करें, यहाँ पे भी हमारा 2 टर्म है, ये 2 टर्म है। अब हम इसे क्या करें, इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है, कॉमन हम देखेंगे, पहले हम देखते हैं कॉमन कुछ निकल रहा है। तो हाँ, अगर हम इसे 7 कॉमन निकाले तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे 7 कॉमन निकालते हैं हम, तो 7 कॉमन निकालते हैं तो हमारा ये हुआ 7 9 जा
63 होता है, ये हुआ। और यहाँ पे हमारा 7 के टेबल में 112 आता है, करके देखते हैं। तो 7 1 जा 7, 4 बचा, 7 6 जा 42, हाँ 7 6 जा 42, तो 16b²। कॉमन हमारा क्या निकला, 7 कॉमन निकल गया। ओके, तो हम देख रहे हैं कि 16a² माइनस 112b², ये था। तो हमें पहले यहाँ पे तो हमें a² यहाँ है, यहाँ b² है, तो हमें ये दोनों में से तो कुछ कॉमन नहीं दिखा। तो हमें क्या दिख रहा है, 7 के टेबल में 63 भी आता है, 9 टाइम्स आता है, और 7 के टेबल में यहाँ पे हम करके देख लेंगे, टेबल में नहीं आता लेकिन डिवाइड तो हो जाएगा। 7 1 जा 7, 4 7 6 जा, ये हुआ, ये 16 बार में हुआ। तो ये हमारे ये मतलब इस एक्सप्रेशन का हमें फैक्टराइज करने से ये आंसर मिला। इससे सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब हम देखते हैं 8th नंबर का। फैक्टराइजेशन का यूज ही हम इसलिए करते हैं कि हमारा जो एक्सप्रेशन आया है उससे हम सॉल्व कर पाए। अगर फैक्टराइजेशन नहीं होता तो हम कैसे इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते, बिना इसे फैक्टराइज किए हम इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। अब हम देखते हैं 8th नंबर का क्वेश्चन। 8th नंबर के क्वेश्चन में क्या है, 4x² माइनस 12x प्लस 9। अभी तक हमने जो भी देखे थे यहाँ पे हमारे क्या थे, ऐसे टाइप के एक्सप्रेशन थे, ऐसे टाइप के थे ना, मतलब यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ सिर्फ हम 1 लेके 1 मान रहे थे, यहाँ कुछ नहीं था इसलिए हम 1 मान रहे थे। पर यहाँ पे क्या है, हमारा 4 है। तो हमने क्या कहा था पहले कि इस नंबर का लास्ट वाले नंबर के साथ मल्टीप्लीकेशन होता है। तो हम 9 का मल्टीप्लीकेशन 4 से करेंगे तो क्या आएगा, 36 आएगा, पॉजिटिव, दोनों साइड पॉजिटिव है, यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब भी पॉजिटिव है ये, और प्लस 9 तो है ही, तो हमारा 36 आया। अब हम दो नंबर ऐसा क्या ले जिनका मल्टीप्लीकेशन करने से तो हमारा पॉजिटिव 36 आया, बट माइनस या प्लस करने से हमारा -12 आए। तो हम क्या लेंगे, 4 9 जा ले, तो 4 9 जा अगर हम करें तो 4 और 9 और 4 का हम करें तो 4 9 जा तो 36 होता है, पर ये दोनों को ऐड करेंगे तो हम क्या आएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 13 आ रहा है। तो हम ये नंबर ये तो नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते। अब हम क्या करें, अब हम ये 6 ले लें और यहाँ भी 6 ले लें। ओके, लेकिन हमें चाहिए पॉजिटिव 36, तो हम 6 तो ले सकते हैं, बट यहाँ क्या है, -12 है। तो हम क्या करें, -6 करते हैं हम, तो मल्टीप्लीकेशन करने से हमारा माइनस है, -6 मल्टीप्लीकेशन -6 करेंगे तो हमारा 36 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव बन जाता है, इसलिए -6 और -6 इनका मल्टीप्लीकेशन हमारा 36 आ गया। बट अब हम अगर -6 और ऐड करें -6, ये यहाँ पे -6 हो जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा नेगेटिव होता है। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा माइनस साइन तो रहेगा ही, बट ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ओके, तो ये हमारा आ गया -12 और मल्टीप्लीकेशन करने से 36। तो हम ये नंबर ले सकते हैं, मतलब कि -6 यहाँ हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो हमारा आ जाएगा -6x। तो हम लिख लेते हैं 4x² -6x प्लस 9। अब हम ये पेयर बना लेते हैं, फिर कॉमन निकालेंगे। अब हम इसमें हम देखें तो क्या कॉमन निकलेगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और x तो है ही। ओके, यहाँ पे हमारा 2x कॉमन निकला, बचा क्या, यहाँ 2 बचा और एक x बचा, यहाँ पे क्या बचा हमारा सिर्फ -3, 2 3 जा 6,
पे माइनस कॉमन ले रहे हैं हम, -6x + 9, तो इसमें हमारा कॉमन क्या आएगा, इसमें हमारा कॉमन 3 ले रहे हैं हम, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, -3 कॉमन निकल गया, बचा क्या, कुछ गड़बड़ हो रहा है, 6 यहाँ पे 9 ही है, ठीक है, यहाँ 2x 2 कॉमन निकला, -3 कॉमन निकल जाएगा, तो हाँ ठीक है, -3 कॉमन निकला, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ 2 बचा और x बचा, क्योंकि x तो है ही। अब यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल दिए थे, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, -3, 3 3 जा 9, इसे हम देख लेंगे ऐसे इसे करके कि हमारे ये सही है कि नहीं। वैसे तो यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, तो हमें दिख रहा है कि ये सही है, लेकिन अगर कंफ्यूजन हो तो फिर से हम देख लेंगे। यहाँ जैसे -3 का 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हम क्या होगा, -3 का 2 से करेंगे तो -6x होगा, -3 का -3 के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव बन जाता है, और 3 3 का 9, तो हमारा ये आ गया ना, मतलब ये हमारा सही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारा एक ये 2x - 3 ये हमें दोनों साइड दिख रहा है, तो 2x - 3 एक फैक्टर हो गया हमारा, और 2x - 3 ये एक फैक्टर हो गया। तो हमारा इस एक्सप्रेशन का फैक्टराइज किए हमने, तो इसका आंसर हमारा ये आया। अब हम देखेंगे 9th नंबर का क्वेश्चन। 9th नंबर की क्वेश्चन में क्या है, l + m का होल स्क्वायर माइनस l - m का होल स्क्वायर। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता था, होता है a² + b² + 2ab, ये होता है a + b का होल स्क्वायर, ये होता है। a - b का क्या होता है, a² + b² - 2ab होता है। ये हमारा फॉर्मूला इस हमारे क्वेश्चन में लगेगा। तो अब हम देखते हैं l + m का होल स्क्वायर है, तो ये फॉर्मूला है, l - m का होल स्क्वायर है, तो हमारे ये फॉर्मूला है। अब हम इसे लगाते हैं, ओके। तो l + m का होल स्क्वायर है, तो इसे हम l² + m² + 2ml लिख सकते हैं, हाँ ये फॉर्मूला है। अब बीच में माइनस है इसलिए माइनस, इसे हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, बीच में माइनस है इसलिए माइनस लगा। अब इसे हम l - m का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, l² + m² - 2ml, ये क्वेश्चन में। अब ये हुआ ऐसा। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट हटा देंगे, माइनस का मल्टीप्लीकेशन अंदर हो जाएगा, तो हम लिखते हैं l² + m² + 2ml, माइनस का अंदर मल्टीप्लीकेशन, तो -l² माइनस का अंदर -l², माइनस प्लस माइनस -m², ओके, माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है इसलिए माइनस माइनस प्लस, और ये हमारा 2ml, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब देखेंगे हम क्या क्या कैंसिल हो रहा है। l² से l² कैंसिल, m² से m² कैंसिल, + 2ml + 2ml, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 4ml हो गया, ये हमारा 4ml हो जाएगा, 2ml + 2ml, बाकी सब तो हमारे कैंसिल हो गए। तो हमारा आंसर इस एक्सप्रेशन का हमारा आंसर ये आया फैक्टराइज करने से। अब हम देखते हैं 10th नंबर का क्वेश्चन। 10th नंबर के क्वेश्चन में क्या है, कॉमन फैक्टर ऑफ x⁴ - 256, और एक ये एक्सप्रेशन था। अब देखेंगे एक और, x³ - 4x² + 3x - 12, और थर्ड क्या है एक्सप्रेशन हमारा, x² - 7x + 12,
कॉमन फैक्टर हमें निकालना है। 3 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं और हमें इनका कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हम कैसे करेंगे, पहले इसका निकालेंगे फैक्टर, फिर इसका, फिर इसका। तो हम पहले निकालते हैं x की पावर 4 माइनस 256। x की पावर 4 है, इससे क्या समझ में आ रहा है कि x की पावर 4 है ये, तो इस साइड भी जो नंबर है हमारा 256, ये भी किसी की पावर, मतलब ये भी जो नंबर है उसकी पावर में 4 होगा, कोई नंबर होगा उसकी पावर में 4 होगा। तो हमारा 2 की पावर 4 लेते हैं तो नहीं होगा, 3 की पावर 4 लेते हैं तो 81 होता है, नहीं। 4 की पावर 4 ले तो 4 की पावर 4 लेंगे तो हमारा 256 आ जाएगा। तो इसे हम 4 की पावर 4 लिख सकते हैं, आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 का मल्टीप्लीकेशन 4 से 4 टाइम्स करेंगे हम, जैसे 4 का ये इसका मतलब क्या होता है, पावर में है मतलब पावर में 3 रहे 4 रहे, इसका मतलब क्या होता है कि जो नंबर है वो ऊपर जो पावर लगी है उतने टाइम्स हमको मल्टीप्लीकेशन करना है। तो 4 की पावर 4 है मतलब 4 का हम 4 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो इसे हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा 256 आ जाएगा। तो इसे ही हम ऐसा लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करें, x की पावर 4 माइनस 4 की पावर 4, इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं x स्क्वायर की पावर 2 माइनस 4 की पावर 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। हाँ, क्यों, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला इंडिसेस में हमने एक रूल देखा था, क्या होता था, a की पावर n की होल पावर अगर n है तो हमारा हो जाता था a की पावर n इंटू n होता था। सेम यहाँ पे भी x की पावर 2 है, उसकी होल पावर 2 है, तो हम इसे इस फॉर्मूले से करेंगे, रूल से करेंगे तो हमारा x की पावर 4 आ जाएगा। तो अब इसे हम क्या कर ले, हमने एक और, इससे पहले वाले इक्वेशन में हमने देखा था एक और तो फॉर्मूला, तो वहां पे क्या लगा था फॉर्मूला हमारा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता था, a माइनस बी a प्लस बी होता था। यहाँ पे भी वैसे ही कुछ दिखाई देगा हमें, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम पूरे को x स्क्वायर को पूरे को a मान लेते हैं, इसे हम a मान लेते हैं, तो ये a का स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर ये, और इसे हम पूरे को b मान ले तो ये b स्क्वायर हो गया, और बीच में माइनस है तो माइनस। तो अब हम क्या करेंगे, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ऐसा एक हुआ, और एक हुआ हमारा x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे हमारा यही वाला फॉर्मूला लग रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी a प्लस बी, x स्क्वायर हमारा पूरा a है, 4 स्क्वायर हमारा पूरा क्या है, b है, तो ये हमारा a स्क्वायर हो गया, ये हमारा b स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन ये आया भी। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इससे हम फिर से यही फॉर्मूला लग रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 4 x प्लस 4 लिख सकते हैं, इसे यही वाला फॉर्मूले से, और इसे हम ऐसे ही लिख देते हैं x स्क्वायर, या 16 भी लिख सकते हैं, प्लस 16, 4 की पावर 2 16 ही होता है। तो ये हमारा आ गया, ये तो हमारा था फर्स्ट। अब सेकंड वाला देखिए, हम इसे यहीं पे इतना करके छोड़ देते हैं। अब हम सेकंड देखते हैं, हमारा क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x, ये है हमारा, नहीं, और माइनस 12 भी है ये। अब इसे हम क्या करें, इसमें हम 4 टर्म्स है, तो हम 2 का पेयर बना लें और कॉमन निकाल लें, हो जाएगा। 2 का पेयर बनाते हैं और कॉमन निकालते हैं, तो इसमें हमारा कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा हमारा। बचा क्या है, यहाँ सिर्फ एक्स बचा, और यहाँ क्या बचा, -4। ओके, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ से 3 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 4 जा 12, तो +3 कॉमन निकाल लेते हैं।
तो बचा क्या यहाँ x बचा और यहाँ -4। ओके, ये माइनस को अच्छे से लिख लेते हैं। अब यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, मतलब हम सही जा रहे हैं। तो एक हमारा फैक्टर x-4 हुआ और एक हमारा x² + 3 हुआ। ये हमारा सेकंड का फैक्टराइजेशन था। अब हम देखेंगे थर्ड का, x² - 7x + 12 का। ये हमारा सेकंड इक्वेशन, इसे हम नाम दे देते हैं। ये हमारा सेकंड एक्सप्रेशन का है आंसर। अब हम देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाला क्या है हमारा? थर्ड वाला क्या है? x² - 7x + 12। अब इसे हम यहाँ पे भी 3 टर्म्स है, मतलब कि अब हमें ऐसे करने, यहाँ पे 1 मान लेते हैं। 1 और 12 का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव 12 आएगा, तो 12 ये है। अब हम ऐसा क्या दो नंबर लें जिनका मल्टीप्लीकेशन तो पॉजिटिव 12 आए बट प्लस माइनस करने से हमारा -7 आए। तो हम क्या ले सकते हैं? ले सकते हैं हम पॉजिटिव 12 है और लेकिन प्लस माइनस करने से हमारा -7 आना चाहिए। तो 4 3 12 होता है, 4 3 अपना 12 होता है, बट यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। हाँ, ये दोनों हम नंबर लें -4 और -3, ये दो नंबर लें हम, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने से हमारा पॉजिटिव 12 आ जाएगा। पॉजिटिव 12 आ जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव हो जाता है। तो ये हमारा -4 -3 का मल्टीप्लीकेशन, -4 -3 का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव 12 आ गया। और यही -4 -3 को हम ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा -7 माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव आ जाता है, लेकिन माइनस माइनस एडिशन करते हैं हम तो नंबर ऐड हो जाते हैं और साइड वैसे ही माइनस का है तो माइनस ही लगेगा। तो ये हमारा आ गया। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं -7x की जगह हम क्या लिखेंगे? -4x -3x, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो ये हमारा हुआ x² - 4x -3x + 12, ये हुआ हमारा। अब हम पेयर बना लेते हैं। अब हमारा कॉमन क्या निकल रहा है? इसमें हमारा कॉमन x निकल रहा है, कॉमन x आ गया। तो यहाँ क्या बचा? यहाँ तो सिर्फ x बचा। यहाँ क्या बचा? -4। ओके, यहाँ हम कॉमन क्या निकाले? यहाँ हम -3 कॉमन निकाल सकते हैं। -3 कॉमन निकालेंगे हम तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ x बचेगा और यहाँ -4। -3 का मल्टीप्लीकेशन अंदर x से हुआ तो -3x आया। -3 का मल्टीप्लीकेशन -4 के साथ हुआ तो माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव और 3 का 4 से हुआ तो 12। ओके, अब ये हमारा सेम आ गया। तो यहाँ x -4 और x -3 हुआ। ये हमारा थर्ड इक्वेशन, नहीं हाँ, ये हमारा थर्ड इक्वेशन बन गया। तो अब हम क्या देख रहे हैं? ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, और हमें निकालना क्या था? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर निकालना था, तो इसमें हमें कॉमन क्या, तीनों में जो है वही कॉमन है। तो तीनों में क्या है? x -4 यहाँ है, यहाँ भी है x -4 और यहाँ भी है। मतलब हमारा कॉमन फैक्टर क्या आया? कॉमन फैक्टर हमारा आ गया x -4। ये हमारा कॉमन फैक्टर आ गया जो कि हमें निकालना था। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।